अपने बच्चों को स्कूल में अंग्रेज़ी और उर्दू की हरूफ़ तहज्जी की पहचान कराते हैं। उसके लिए हम रिवायती अंदाज में जैसे पढ़ते आए हैं वो ज़रा थोड़ा सा हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी आगे फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में जब बच्चा उसकी साउंड्स निकालता है या उस अल्फ़ाबेट के साथ यानी कि कोई भी किसी वर्ड के स्पेलिंग करता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम उसको बेसिकली जो चीज़ सिखा चुके होते हैं वो सही नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं कि किसी भी ज़बान को अंग्रेज़ी है या उर्दू है, उसके जो बुनियादी सतून हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं अंग्रेज़ी के, और उर्दू की जो हरूफ़ तहज्जी है अलिफ बे पे। अंग्रेज़ी के जो हरूफ़ तहज्जी हैं या अंग्रेज़ी के जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं 26, और उसमें 5 वोवेल्स हैं और 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। हम बच्चे को रट्टा लगा देते हैं, जैसे ये लिखी हुई है कि ये वोवेल है ए और ई और आई और ओ और ये यानी कि यहाँ पर है यू। अब हम उनको कह देते हैं ये 5 वोवेल्स हैं, और इसके बाद बाकी सारे कह देते हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। आप और हमने भी इस बात का रट्टा लगाया हुआ है बिल्कुल कि जी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 जो हैं वो वोवेल्स हैं। बिल्कुल गलत तरीका करते हैं, बच्चे का नुकसान करते हैं। अब मैं आपको पहचान कराऊं कि वोवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। आप सब मेरा साथ, उसमें ये है कि जब भी हम कोई लेटर प्रोनाउंस करते हैं, अटर करते हैं, मुंह से उस लेटर को निकालते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने ऊपर तवज्जो दें कि हमारी जो आवाज़ निकल रही है कहाँ कहाँ पर हमारी आवाज़ का प्रेशर जो है वो स्टॉप हो रहा है और कहाँ पर नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने भी मेरा साथ देना है कि हम अपने लंग्स से, फेफड़ों से एयर प्रेशर बिल्ड करते हैं और हम उसको अपने ऑर्गन्स ऑफ माउथ से निकालते हैं, यानी कि अपने मुंह के हिस्सों से जहाँ से हमारा जो एयर प्रेशर है, हवा है या शोर है, वो वोकल कॉर्ड्स जो हमारे 2 ड्रम्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, आवाज़ उनसे निकलती है, फिर वो हमारे मुंह के जबड़ों से क्रॉस होती हुई बाहर हमारे कानों तक पहुंचती है। उसके लिए हमें गौर करना पड़ता है कि हम कुछ ऐसे लेटर्स मुंह से निकालते हैं, अटर करते हैं बोलते वक्त, वो जब एयर प्रेशर हमारे लंग्स से निकल के हमारे मुंह से गुज़रने लगता है, हमारे मुंह के जो हिस्से हैं, लिप्स हो गए, दांत हो गए, और इसके बाद तालू हो गया, हार्ड पैलेट, और इसी तरह यानी कि सॉफ्ट पैलेट हो गया, टंग हो गई, टंग टिप हो गई, तो ये ज़बान हो गई, यानी कि ज़बान की चूंच हो गई। तो वो क्या करती है, हमारा एयर प्रेशर हमारे गले से जो निकलने की कोशिश करता है मुंह के ज़रिए बाहर आने की, वो जो मुंह के हिस्से हैं वो उसके लिए रुकावट बनते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब आप देखें कि हमने इस बात को गौर करना है कि कैसे वो ब्लॉक करते हैं। जब भी हम कोई लेटर अटर करें, बोलें, और एयर प्रेशर हमारे मुंह से निकले और हमारे लिप्स आपस में टकराएं, हमारी टंग टिप ऊपर हार्ड पैलेट से टकराए, एयर प्रेशर को रुकावट का सबब बने, जो हमारी आवाज़ बाहर निकल रही है, तो क्या है पता है आपको, तो वो हमारे लिए कॉन्सोनेंट का लेटर अटर करने में पहचान कराते हैं। अब आप मेरा साथ दें, सब लोग बोलें बी। अच्छा मुझे बताएं, जब आपने एयर प्रेशर बिल्ड किया, नहीं पता चला आपको, आपके गले से आवाज़ निकली, आपको पता नहीं चला, आज तक आपने गौर नहीं किया कि आप लेटर अटर कर रहे हैं, कहाँ पर आपके मुंह के जो हिस्से हैं वो हरकत में आ रहे हैं, टकराव पैदा कर रहे हैं, कभी गौर किया नहीं। तो अब आप मुझे बताएं सर, आप मेल हजरात आप भी मेरा साथ देंगे कि कहें जी बी, सब लोग कहें बी। बी में क्या हुआ, आपके लिप्स आपस में टकराए, आपके लिप्स टकराए, एयर प्रेशर आपका ब्लॉक हुआ, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कॉन्सोनेंट हो गया। अब आप कहें टी, टी, प्लीज सब वन वॉइस बोलें,
टी। अब आप मुझे ये बताएं टी में क्या हुआ? आपकी जो ज़बान की जो टंग टिप है ना, टी वो कहाँ? आपके हार्ड पैलेट से जाकर टकराई है, आपके टीथ से, टीथ का जो बैक साइड है वहाँ पर जाकर टकराई है। तो अब ये क्या हो गया? ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। अब आप कहें जी, जी में क्या हुआ? जी, दोबारा बोलें, जी में क्या हुआ? ज़बान आपकी कहाँ लगी? जी, आपकी ज़बान जो है यहाँ पर टकराई इधर, तो उससे क्या हुआ? तालू से टकराई, ऐसे कह दें। आपका एयर प्रेशर जो आसानी से बाहर जा रहा था वो रुक गया, ब्लॉक हो गया। आपका जब भी एयर प्रेशर ब्लॉक हो, कोई भी लेटर ABC का कहते हुए, तो ऑटोमेटिकली पता है वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वो आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखें कि हम कहते हैं ए, सब लोग प्लीज़ कहें ए में क्या हुआ? आपका एयर प्रेशर निकला और आगे कोई रुका? कोई आपके मुंह के जबड़े रुकावट का सबब बने उन एयर प्रेशर को अटर करते वक्त? कहें ए, ई, ओ। बताओ कहीं पर आपके मुंह के जबड़े रुके? नहीं रुके। तो ये आपके क्या हो गए? वोवल लेटर्स हो गए। क्या हो गए? वोवल लेटर्स। आपके 5 वोवल लेटर्स जब भी आप A-E-I-O-U बोलेंगे, आपके मुंह के जबड़े कभी भी हरकत नहीं करेंगे उस एयर प्रेशर को रोकने के लिए। बाकी जितने आपके लेटर्स हैं, 21 लेटर्स हैं, वो बोलते वक्त आप जब भी अपना एयर प्रेशर मुंह से निकालेंगे, वो आवाज़ बनती है ना आपका एयर प्रेशर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह के जबड़े उनको रोकेंगे। तो वो क्या बन जाएगा? वो आपका कॉन्सोनेंट बन जाएगा, वो आपका कॉन्सोनेंट लेटर समझा जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको इजाफी बताता चलूँ कि ये W है और ये Y है, ये भी आपका सम टाइम वावल की आवाज़ देता है। समझ आया कि आपका Y है और W है, ये भी किसी भी जगह पे कोई ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जहाँ पर ये वोवल की साउंड देते हैं, तो ये भी वोवल कंसीडर किए जाते हैं। अब आप देखें हाउ, ये देखें HOW, हाउ। यहाँ पर जो W है ना, ये कौन सी आवाज़ दे रहा है? ये वोवल की दे रहा है। और इसी तरह देखें ये है यॉक, ठीक है, ये कौन सी आवाज़ दे रहा है? ये भी Y आपका वोवल की आवाज़ दे रहा है। सम टाइम W और Y आपका वोवल है, अदरवाइज मोस्टली वो आपका कॉन्सोनेंट है। अब आप मेरी बात सुने, आपको एक बात और बताऊं कि है कॉन्सोनेंट साउंड्स, हम इन 21 लेटर्स की जो आवाज़ें निकालते हैं, कॉन्सोनेंट्स आवाज़ें निकालते हैं, पता है आपको? वो 21 कॉन्सोनेंट आवाज़ें जो हैं हम जो इनकी कॉन्सोनेंट लेटर हैं 21, उनकी जो हम आवाज़ें निकालते हैं वो 24 आवाज़ें बन जाती हैं। कितनी? 24। फोनिक्स के लिहाज से 24 बन जाती हैं। और ये जो वोवल्स हैं, जो आपके A-E-I-O-U, Y-W, ये आपके 20 आवाज़ें निकालते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। कितनी? 20 आवाज़ें निकालते हैं। अब आप देखें कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी हो गई? 24। और इसमें वोवल साउंड्स कितनी हो गई? 20। कुल मिला के ये हो गई 44। आपकी ABC के जो लेटर्स हैं ये 44 आवाज़ें निकालते हैं। हम उन बच्चों को ये पहचान कराएंगे कि इस तरह बच्चे वोवल लेटर होता है, इस तरह कॉन्सोनेंट होता है। जब तक आप अपने बच्चे को इस तरह की एक्टिविटी नहीं करवाएंगे कि उसको कहें बेटा कहो बी जब कहेगा तो उसके लिप्स टकराएंगे। आप पूछें बेटा आपने बी कहा, तो बी के दौरान आपके लिप्स कहाँ गए? तो वो कहेगा मैडम सर आपस में टकराए हैं, एयर प्रेशर रुक गया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है।
टी कहेगा तो आपकी टंग टिप, उसकी टंग टिप ऊपर हार्ड पैलेट से टकराएगी, एयर प्रेशर उसका स्टॉप होगा, खुश होगा वो। ये एक एक्टिविटी आप जब बच्चों को ग्रुप में एक्टिविटी करवाएंगे, जब आप बच्चों को पेयर वर्क में कराएंगे, जब आप बच्चों को आप साथ में इकट्ठे बैठकर सर्कल में ये एक्टिविटी करवाएंगे, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। फिर आप क्या करें, आपके पास 26 फ्लैश कार्ड्स होंगे। फ्लैश कार्ड्स आपको पता है कैसे बनते हैं, चार्ट पे लिख लें, इस तरह कैंची से काट लें या बने बनाए शॉप पे भी मिल जाते हैं, इनको मिक्स कर दें। फिर बच्चे को कहें हाँ बेटा यहाँ पर आप इसके जो वॉवल्स हैं और इसमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनको अलहदा करें। वो बच्चे इकट्ठे बैठकर उनको अलहदा करेंगे। जब अलहदा करेंगे, एक बच्चा गलती करेगा, दूसरा बच्चा बताएगा गलती कर रहे हो, ये ना उठाओ, ये यानी कि प्लीज़ मैडम प्लीज़ ख्याल करना है, ठीक है। ये आपने यानी कि बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी के तहत वोवल और कॉन्सोनेंट की पहचान करानी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट सर अभी इसको ना करें, ये सारा